रियल एस्टेट में पैसा बनाने वाले और पैसा गंवाने वाले में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति हाइप में इन्वेस्ट करता है और दूसरा पैटर्न समझ के। सालों से रियल एस्टेट में काम करने के बाद और बहुत सारे सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को करीब से देखने के बाद हमने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जो आपके इन्वेस्टमेंट की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो बोलते हैं कि हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ने हमें उम्मीद के हिसाब से रिटर्न नहीं दिए। इसके पीछे एक मेजर रीज़न था, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा और हाइप में आकर इन्वेस्टमेंट कर दिया। चलिए बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जिन्हें समझ के आप अपने नए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट मास्टर प्लान। ये सबसे पावरफुल इनसाइडर मूव है। हर सिटी का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हर 10 से 15 साल में एक मास्टर प्लान रिलीज करता है। उसमें लिखा होता है कि प्रपोज्ड रोड कहाँ आने वाला है, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ आने वाला है, या फिर रेसिडेंशियल एक्सपेंशन कहाँ करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखें, नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होने से प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होता। ये देखना जरूरी है कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज आने वाली है। लेबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्रीज के आने से जॉब तो आती है, बट प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिशिएट उतनी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि लो इनकम ग्रुप क्राउड जो है प्रॉपर्टी अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे भोपाल में मंडीदीप है, सालों पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, बट वहाँ प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ही स्लो हुआ क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लेबर एक्सटेंसिव है। सो क्राउड के पास स्पेंडिंग पावर ही नहीं है। प्लस ऐसे एरिया में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ट्रक्स का मूवमेंट के कारण। वहीं अगर आईटी पार्क, कमर्शियल एरिया आएगा तो उस एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन तेजी से होगा क्योंकि वहाँ पे मनी इनफ्लो तेज होगा। पॉइंट नंबर 2, फॉलो द बुलडोजर्स। किसी भी एरिया का बूम तब स्टार्ट होता है जब गवर्नमेंट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने लगती है, जैसे नया हाईवे, रिंग रोड, मेट्रो लाइन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। और सिर्फ मास्टर प्लान पढ़ लेने से काम पूरा नहीं होता। बहुत बार गवर्नमेंट मास्टर प्लान चेंज भी करती है। सो आपको बस मास्टर प्लान के की डेवलपमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करके रखना है। मास्टर प्लान रिलीज होने के बाद भी कुछ एरियाज में सालों साल डेवलपमेंट नहीं आता, इसलिए हमें प्रोजेक्ट इनिशिएट होने का इंतजार करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो पता चला आपने मास्टर प्लान देख के लैंड खरीद लिया, बट गवर्नमेंट ने नया मास्टर प्लान रिलीज कर दिया, अब आप तो बुरा फंस जाओगे भैया। इसलिए आपको वेट करना है कि किस एरिया में डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर काम करता है बुलडोजर स्टेज पर। जब प्रोजेक्ट टेंडर अप्रूव हो चुका हो, अतिक्रमण हटने लगा हो, फ्लाईओवर के पिलर्स दिखने लगे हों। एग्जाम्पल के तौर पर याद करिए, जब आपकी सिटी में मेट्रो, एम्स, आईटी पार्क या फिर कोई बड़ा मॉल आया, पूरी लोकेलिटी के रेट बढ़ गए होंगे, हुए थे ना। वैसे ही जब डेवलपमेंट कार्य शुरू होता है, हमें तब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और एरिया में इन्वेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 है ग्रोथ ऑफ सिटी। भाई रियल एस्टेट का ग्रोथ की असली ऑक्सीजन है सिटी की जीडीपी। वहाँ जॉब क्लस्टर बनते हैं, वहाँ स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और डिमांड ऑटोमेटिकली आती है। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि सिर्फ आईटी पार्क बनने से बूम नहीं आता। बूम तब आता है जब पूरा इकोसिस्टम बनने लगता है, जैसे स्टाफ हाउसिंग, स्कूल, मॉल, मेट्रो कनेक्टिविटी। सो आपको देखना है कि किस एरिया में बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है और कहाँ पूरा इकोसिस्टम डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और वहाँ हमें एज अ अर्ली इन्वेस्टर काम करना है। अगर किसी एरिया में रेरा के अंडर मिड सेक्शन प्रोजेक्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कंपनीज के पास ऑलरेडी डेटा आ गया है और पूरा इकोसिस्टम डेवलप होने वाला है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, शेडो जोन्स को आइडेंटिफाई करिए। एक्सपेंसिव एरिया का शेडो जोन पकड़िए। जब कोई प्रीमियम लोकेशन ओवर प्राइस हो जाती है तो लोग ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट अफोर्डेबल लोकेशन में शिफ्ट करने लगते हैं। जैसे नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा आ गया, भोपाल में होशंगाबाद रोड के बाद कटारा हिल आ गया। शेडो जोन में अर्ली इन्वेस्ट करना एक आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, एरिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्पीड से डेवलप हो रहा है। मतलब क्या उस एरिया में बैंक, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स क्लब आने लगे हैं। कुछ एरिया होते हैं जो अंडररेटेड होते हैं, वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, बट सडनली एक प्रीमियम सोसाइटी आती है और उसके बाद हाई इनकम ग्रुप पॉपुलेशन वहाँ माइग्रेट करने लगती है। उसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने लगते हैं। ऐसी जगह में शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करने से आप मल्टी बैगर रिटर्न पा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जहाँ हाई एंड सोसाइटी डेवलप होना शुरू होती है, कमर्शियल डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगती है। ऐसी जगह लैंड में इन्वेस्ट करने से आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीफुल बढ़ सकता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, हमें दूसरों से पहले इन्वेस्ट करना है जब प्राइस जंप नहीं आया हो। बट अगर आपका ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है और कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है, तो किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करें। इससे आपका रिस्क भी कवर हो जाएगा और फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं रहेगा। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला, गवर्नमेंट मास्टर प्लान को ध्यान से पढ़िए। दूसरा, बुलडोजर को फॉलो करना है, बिलबोर्ड्स को नहीं।
तीसरा, क्या जॉब्स के साथ इकोसिस्टम आ रहा है उस एरिया में। फोर्थ, एक्सपेंसिव जोन्स की शैडो एरिया पकड़ना है हमें, एक्सपेंसिव जोन के आसपास वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।